मैं सोच रहा था ना इस कैमरा को यहाँ पर सेटअप करके एक फ्रंट व्यू दूंगा और यहाँ से आपका स्वागत करूँगा ताकि आप मुझे देख भी सको। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको शीशे में देख के बोल रहा हूँ आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। ऐसे आलसी लोगों का व्लॉग कैसे चलेगा बताओ आप ही। आप लोग भी बोलते होंगे कि घूमता फिरता तो है नहीं, घूमने फिरने का वीडियो डालता नहीं है और चैनल का नाम रखा है शशि रॉय माई ट्रैवल डायरी। क्या बंदा है, माई ट्रैवल तो है ही नहीं। सड़कें देखो, सड़कें कैसी हो गई हैं, खोज खोज के बाइक को भी जाना पड़ रहा है। लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है भाई, सर्टेनिटी क्या बोलते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। और जो काम आप बाद में करना चाहते हैं आप नहीं जानते हैं कि उसके पहले क्या हो जाएगा, आपके साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा, किसके साथ। सपने सपने ही रह जाते हैं। सपनों को जितनी जल्दी जी लें वही बेहतर है। देखा क्या था, मखाने का खेती। देखो एक जगह और दिखाता हूँ अच्छे से, मखाने की खेती अगर वहाँ पर हुआ पड़ा रहेगा तब। आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है मखाने की खेती। ये देखो इसके पत्ते अभी ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं, अगली बार दिखाऊंगा। ये सब मखाने की खेती है, अभी अच्छे से बड़ा नहीं हुआ है। और भाई साहब इस बीच में आप लोगों को मैंने व्लॉग बना के दिखाया नहीं, क्या ही मुसीबत हुई है। इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आने में, यानी कि मेरे घर से ससुराल, ससुराल से मेरे घर, बीच में एक नदी आती है गंगा जी का। आज कहना जरूरी है। और पुल जो टूट गया, इधर से उधर, उधर से इधर जाना, तो हाय हाय क्या ही नतीजा। और जब पुल नहीं था, पुल जब टूट गया था बीच से, तो उस तरफ से इस तरफ आने के लिए हम लोग नाव की सवारी कर रहे थे। नाव पर ही हम लोग बाइक को लोड कर दे रहे थे। ये देखो यहाँ पर अच्छे से छोड़ो यार, क्या ही अच्छे से बाद में ही दिखाएंगे। मखाने की खेती, छोटे छोटे नाव पे बाइक को लोड करके आना। और अभी ये जुगाड़ बना के, आर्मी के हेल्प से जुगाड़ करके बेली ब्रिज बना दिया है। आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक अच्छा सा व्यू देता हूँ, ऊपर से नीचे से दोनों ही तरह का व्यू देता हूँ कि किस तरह का वो ब्रिज बनाया है इन लोगों ने। ड्रोन वीडियोस देंगे, ड्रोन। और उस पर बड़े वाहनों के चालन पे रोक है। बड़े वाहन मतलब ट्रक, बस, इस तरह के वाहन को उस पर अलाउ नहीं है। एज पर रूल 10 टन से ज़्यादा भारी व्हीकल को अलाउ नहीं कर रहा है वो लोग उस पुल पर जाने आने के लिए। और जो बड़ी बसें हैं वो यहीं तक आती हैं, ये जो आगे में आप देख रहे हैं, यहीं तक उनका आना जाना रहता है। इसके बाद आगे नहीं अलाउ किया जाता है। कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। यस, अब देखो यहाँ से उधर आप बस में नहीं जा सकते, जबकि यहाँ से मिनिमम 2 किलोमीटर तो होगा ब्रिज, गंगा ब्रिज, रिवर ब्रिज। फिर आपको इन ऑटोज़ और टोटोज़ के हेल्प से जाना पड़ेगा। और उसमें भी एक फैक्ट क्या था पता है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो है
उसको ब्रिज पर नहीं जाने दिया जा रहा था, इलेक्ट्रिक ऑटो को। जाने देंगे? जय बजरंगबली। मल्टीटास्किंग। तो इन ऑटो वालों ने ना भयंकर जाम लगा दिया, आगजनी कर दिया। मतलब किसी में आग नहीं लगाया, बस रोड को बंद कर दिया। ये देखिए क्या मजाक चल रहा है। ये ऑटो वालों का जाम है। ऑटो वालों को विक्रमशिला पुल पर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। मतलब सिर्फ सीएनजी वालों को क्रॉस करने दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले को क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। इन लोगों ने जाम लगा दिया है इधर। और विक्रमशिला सेतु जो गिरा था वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का फेल्योर है। उन्होंने मेंटेन नहीं किया और ऊपर से उन्होंने जो बेली ब्रिज बनाया है उसको ये लोग इनॉग्रेट ऐसे कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ का एमएलए एमपी, जैसे क्या ही अचीवमेंट है। पुल टूटा वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि 26 साल भी नहीं टिक पाया एक पुल। यहाँ पर अभी ऑटो वालों ने बंद किया हुआ है रास्ता। अब हम लोगों को भागलपुर जाना है, जा नहीं पा रहे हैं। टायर वायर जला के फिर ऑटो वालों को भी जाने देने के लिए अलाउ कर दिया। अभी देखो ये रोड इतनी खाली क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि बसेस और ट्रक्स इस पर नहीं चलते हैं। और ये एक मेजर कनेक्टिंग रोड है उस पार से इस पार का। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर ब्रिज था। मतलब क्या मैं बोलूँ, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, झारखंड, इस सब को जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट ब्रिज था। और एक ब्रिज और बन रहा है पैरेलल में, यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर। वो बन ही नहीं पा रहा है, समय ही लिए जा रहा है, समय ही लिए जा रहा है। पता नहीं कितना समय लेगा, उसका पिलर ही गिर जाता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ उसका फुटेज। इतना टाइम ले रहा है ना वो। एटलीस्ट अगर वो भी बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, वो बन ही नहीं पा रहा है। और इस ब्रिज के जस्ट बगल में जो एक दूसरी ब्रिज बनाई जा रही है, आप ये सोचो इस ब्रिज का 26 साल भी नहीं पूरा हुआ है। मतलब फ्यूचर प्लान करके तो बना ही नहीं जाता है। कितना वेस्टेज ऑफ, मतलब एसेट, मनी, जो भी बोले, जनता के पैसों का वेस्टेज है। पहली बार में अगर बड़ा ब्रिज, चौड़ा ब्रिज बना देता तो क्या था, 26 ईयर्स, 26 साल भी नहीं हुए ये ब्रिज पहले तो यूज होने लायक रहा नहीं अपने फुल फ्लेज में। और बगल में फिर से बना रहे हैं। बताओ कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने, एक ही बार में कर दिया होता। और अगर पहले जो ये ब्रिज बनाया था वो भी ऐसा बनाया है कि अभी यूज़ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। आम लोग तो ठीक है, आप इस पार उस पार होने लगे, वो भी जुगाड़ करके। और जुगाड़ को सेलिब्रेट किया गया कि भाई बेली ब्रिज बना दिए। पुल गिर गया वो नहीं लोगों को दिख रहा है, उसके ऊपर बेली ब्रिज बना दिया आर्मी वालों ने। उसको इनॉग्रेट करने के लिए आए भाई मुख्यमंत्री साहब, हाफी डिफीट बोलने वाले मुख्यमंत्री साहब बिहार के। अब देखो हम आपसे बात करते करते पहुंच ही गए गंगा ब्रिज तक। सुबह ही टाइम, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम, अभी 6 बजे है। यही वो जगह है जहाँ पर आगजनी हुई थी, एकदम ठीक इस जगह पे जो डिवाइडर कट हुआ है ना, यहीं पे। भारी और बड़े वाहन तो जा ही नहीं सकते। और पता है बीच में बड़े बड़े ट्रक क्रॉस कर रहे थे, पता नहीं कैसे क्रॉस कर रहे थे, पैसे लेकर क्रॉस कर रहे थे। फिर इसका हाइट घटाया गया कि क्या किया गया। जो एसएसपी हैं भागलपुर के, उन्होंने जो लोग यहाँ पर कार्यरत थे
उसको पद से विस्थापित कर दिया या सस्पेंड कर दिया। और देखो यही ब्रिज बन रहा है बगल में पैरेलल में। ये प्लानिंग शुरू में ही क्यों नहीं किया इन लोगों ने? अभी पूरा डिवाइडर दे दिया है ताकि लोग लेन फॉलो करें, कम से कम जाम ना लगे। क्योंकि वो जो बेली ब्रिज बनाया है ना, वो एक टाइम पे एक ही गाड़ी जो है ना 4 व्हीलर क्रॉस कर सकती है एक टाइम पे, उससे ज़्यादा नहीं। 2 बड़े व्हीकल तो क्रॉस ही नहीं कर सकते। बड़े व्हीकल मतलब अप टू कार, 4 व्हीलर तक। वो इतना इन्वेस्टमेंट उसमें क्या इसी में कर दिया होता। और अगर इसको बनाया अभी तो ये 26 साल में अपने फुल फ्लैज में यूजेबिलिटी ही नहीं इसका। और देखो नाव से हम लोग यहीं बगल में उतरा करते थे, उस पार से इस पार। नाव वालों ने भी क्या कमाया भाई, एक ट्रिप का 2500 रुपया। मौके पर चौका छक्का मारने में लोगों को जरा भी दया नहीं आती है। लोगों की मजबूरी भाड़ में हो गई, उनकी मजबूरी। हमें तो बस पैसा कमाना है, यही इन लोगों ने किया है। जाओ जाओ, क्या वो भी क्या बोलेंगे, जाए वो तो गए हुए ही थे जब से ब्रिज बना है। कौन सी कमाई हो रही थी उनकी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 10 दिन 20 दिन मौका मिला जम के कमाया उन लोगों ने। अभी आप लोगों को हम ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे बेली ब्रिज का। जगह जगह पे पुलिस को तैनात करके रखा है ताकि ओवरटेकिंग ना करे लोग। और थोड़ा सा खोल के रखा है, अगर किसी ने बदमाशी किया तो उसको फाइन दे के मौका तो मिलना चाहिए ना मर्ज कराने के लिए। और भारी फाइन है भैया, 10,000 रुपये, ठीक है। ओवरटेकिंग करने पर जुर्माना 10,000 रुपये। और आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र पे हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। देखो यहाँ भी लगा है, देखो वहाँ भी लगा है ना, यहाँ भी लगा हुआ है। दुख होता है सरकार की नीतियों पे। क्यों भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या है? ब्लास्ट मारा। बाइक लग गई लगता है रिजर्व में। और सोचो, जो सेक्शन टूटा है 2 पिलर के बीच का, इस ब्रिज का, उसके ऊपर बेली ब्रिज किस तरह से बना है? इस तरफ से एक लोहा उठाया और उस तरफ जो सेक्शन था उसके ऊपर लोहा रख के उसके ऊपर प्लेट रख दिया है। ये सॉल्यूशन है इनका। नीचे के ज़मीन से कोई फाउंडेशन नहीं है उस ब्रिज का, जो बीच में कनेक्ट किया है इन लोगों ने। ये देखो, ओवरटेकिंग इज़ नॉट अलाउड बट ही इज़ ओवरटेकिंग। जब भी आप ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन स्ट्रिक्टली नो ओवरटेकिंग जोन होता है, स्ट्रिक्टली। मतलब ओवरटेकिंग क्या, उस लाइन के उधर से आप ओवरटेक नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। अगर डॉटेड स्ट्रेट लाइन है तब आप उस लाइन को ब्रेक करके उस तरफ जाके आप ओवरटेक कर सकते हैं। जस्ट एक बार आप देखना रोड पे कहीं भी, अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखे विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, वहाँ पर आप बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते लाइन के उस पार जाकर। मैं ये बोल रहा था कि बहुत दुख होता है ये जो गवर्नमेंट बिना अच्छे से प्लान किए, फ्यूचर प्लान किए हुए सड़कें बना देती हैं, नाले का प्लानिंग नहीं करती है, सड़कों को तोड़कर नाले को फिक्स करना पड़ता है कभी अगर कोई इश्यूज आए। और ऐसे कंडीशन में जहाँ ब्रिज नहीं है, ब्रिज टूट जा रहा है, क्या है यार, उनका जाता ही क्या है, जाता तो अपना है। हमारे पता है ये मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर्स हैं ना, इनको अपने पैसे को छुपाने की जगह ही नहीं है, चोरी ही नहीं कर सकते आप, सब कुछ पैन कार्ड में दिख जाता है।
और सरकार की नज़र में दो ही लोग सेफ हैं, एक तो वो जो सबसे बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, और एक वो जो कि गरीब है। गरीब को चावल दाल आटा मिल ही रहा है, उसको पैसे देने में सरकार में होड़ लगी हुई है कि मैं, पिछली सरकार 10 किलो आटा देती थी, मैं आपको 20 किलो आटा दूंगा, 15 किलो चावल देती थी, मैं आपको 25 किलो चावल दूंगा। इस तरह की मेंटालिटी वाली गवर्नमेंट है। तो गरीब लोगों के पास ना पैसा है और ना ही टैक्स छुपाने का कोई कारण है, और सरकार उसे खाने पीने के लिए दे ही रही है। अमीर लोग को मालूम है कि कैसे टैक्स को इवेड करना है, कैसे टैक्स को छुपाना है, कैसे टैक्स से बचना है। तो पैसे वाले पैसे बना रहे हैं, गरीबों को टैक्स देना नहीं है, और हमारे पैसे कहीं छुपते नहीं है, क्योंकि सैलरी आ जाती है ना बैंक में लगे हुए पैन कार्ड, बैंक में लगे हुए आधार कार्ड। ये देखो, बिना मतलब का पहला बेली ब्रिज। ये क्या किया, यहाँ पर कुछ टूटा नहीं है, इस जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं टूटा है, बट इन्होंने क्या किया है, इस पार से उस पार लोहे का प्लेट बिठाकर और उसके ऊपर ये कनेक्शन डाल दिया है, ताकि नीचे पर जोर ना पड़े ब्रिज के ऊपर। ब्रिज का ये जो मेन फ्लोर है, इसके ऊपर जोर ना पड़े। ये सेकेंड वाला है, मेरे ख्याल से ये इसके नीचे एम्प्टी है, यही वाला सेक्शन टूट गया था। ये जो है नीचे बिल्कुल खाली है, ये आर्मी वालों ने बना दिया। मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाता हूँ, यही आर्मी वालों ने बना दिया है, बिल्कुल खाली था। तो इस पार जो बचा हुआ सेक्शन था, उस पार जो बचा हुआ सेक्शन था, उसको कनेक्ट कर दिया है लोहे का नीचे से प्लेटफॉर्म देकर। व्हाट ए सॉल्यूशन मैन। और इसको इनॉग्रेट करने के लिए आए बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री साहब आ गए। फेल्योर को सेलिब्रेट किया या बेली ब्रिज को बना के सेलिब्रेट किया? अरे जाओ यार। एक और मिलेगा। देखो, ओवरटेकिंग करने पर आप पर जुर्माना रुपये 10,000 लगाया जाएगा। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। हवा चल रही है, पता नहीं ड्रोन कैसा परफॉर्म करेगा, बट लेट मी सी। ड्यूटी पे आए, उनका फ़ोटो अपलोड हुआ है। उस तरफ रोक के रखा है अभी वाहन को। एक बार में एक ही तरफ के ट्रैफिक को ये लोग ऑन करते हैं। अब इधर को खोल देगा। I was lucky that I did not have to wait. चलिए ड्रोन उड़ाया जाए। कहाँ से उड़ाया जाए? यहाँ से उड़ाया जाए। आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स।
तो भाइयों, आप लोगों ने देख लिया क्या जुगाड़ बनाया है। और इसके ऊपर भी कुछ करोड़ों रुपए का बजट इन लोगों ने दिखा दिया। और पता है बीच में क्या हुआ? इन लोगों का ना, मतलब इन लोगों का जो है ना, सरकार का प्लान, मतलब कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, मतलब क्या ही बताएं आपको। अब देखो, यहाँ पर आके सम्राट चौधरी जो हाफिडाफिट वाले सीएम हैं हमारे, एफिडेविट को हाफिडाफिट बोलने वाले जो सीएम हैं, वो जब यहाँ पर आए थे इनॉग्रेट करने के लिए अपने फेल्योर को, ये बेली ब्रिज को, तो उन्होंने क्या बोला कि आम जनता के लिए सारे नाव फ्री, इधर से उधर जाने के लिए, उधर से इधर आने के लिए, जब तक कि ये ब्रिज अच्छे तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो अब नाव वाले भी पैसे ले रहे हैं, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। और नाव पे आप बैठ जाओ, बीच में जाके नाव वाले रोक देंगे, जनरेटर ऑफ कर देंगे नाव का और बोलेंगे पैसे दो पर पर्सन। हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट मुझे कब पैसे देगी। ये सब बोल के नाव वाले मतलब आम जनता से भी पैसे ले रहे थे। और आई एम श्योर कि ऑफिसर्स सब लोगों की भी मिली भगत होगी, क्योंकि ये सब बहुत खुलेआम होता रहा, आखिरी दिन तक होता रहा, जब ये बेली ब्रिज फुल्ली फंक्शनल होके लॉन्च हो गया। तो मुझे क्या लगता है कि ये नाव वाले जो है, इन्होंने जनता से पैसे भी लिए इस पार से उस पार जाने के, और हर एक ट्रिप के जो पैसे गवर्नमेंट इनको दे रही होगी वो भी इन्होंने लिया होगा। और उसके बाद ये कभी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये कब तक मतलब फ्री है नाव से जाना आना, अभी भी इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है जो 2500 रुपये पर ट्रिप नाव वाले को दिया जा रहा था उस वक्त में, हो सकता है कि अभी भी यहाँ के ऑफिसर्स कमा रहे होंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, वी नेवर नो। कुछ भी बोल के कि नाव अभी तक फ्री चल रहा है, हर एक दिन 10 ट्रिप लगा रहे हैं नाव वाले, 2500 रुपये को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 रुपये हो जाते हैं, जा रहे होंगे उनके पॉकेट में। लूट मचा रखा है, लूट मचा रखा है गवर्नमेंट ने, सरकारों ने। होपलेस। अब देखो, इस पे झटके से बड़े बस आएंगे, बड़े बस इसके ऊपर पे ट्रक जो ओवरलोडेड है इस पर आएंगे तो ब्रिज के ऊपर कंपन तो होगी, और कंपन होगी तो ब्रिज तो हिलेगा, पिलर तो हिलेगा। इसकी मरम्मत अभी ये नहीं करेंगे। ये सरफेस बिल्कुल बटर स्मूथ हो, प्लेन हो, इसके ऊपर काम नहीं करेगी सरकार। लेकिन जब ब्रिज टूट जाएगी तब इसके ऊपर आएंगे बेली ब्रिज बनाने के लिए, फिर इनॉग्रेट करेंगे। भाई भाई भाई, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में कमाई नहीं है। नेता बनो, नेता, नेता बनो। और नेता भी आपको बस 5 साल के लिए बनना है, सारी कमाई उतने ही समय में हो जाएगी। सारे प्लॉटर्स आकर आपको पैसे भर भर के देंगे चुनाव लड़ने के लिए, जो ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, क्योंकि विधायक जी उनके काम को करने में तो कुछ तो मदद करेंगे ना। लीगल ज़मीन, इलीगल ज़मीन क्या बिकवाएंगे ये लोग प्लॉटर्स। नेता बनो, नेता, या फिर बिजनेसमैन। नौकरी मत करो। नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले कभी अमीर नहीं होते हैं वो बस अपने जीवन को बस चलाने लायक की स्थिति में ही रहते हैं थ्रू आउट। लोन लेने लायक रहते हैं, लोन को समाओ रिपे करने के हालत में होते हैं। अमीर नहीं बन पाते वो कभी, शो ऑफ जितना कर ले। अब ये देखो डॉटेड लाइन है ना, यहाँ पर आप लाइन के उस तरफ जाकर किसी व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए अलाउड हो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप लाइन के उधर नहीं जा सकते, ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, उस तरफ जाके। आज तो बस मैं ज्ञान ही दिए जा रहा हूँ, ज्ञान ही दिए जा रहा हूँ, ज्ञानम ज्ञान दे जा रहा हूँ। देखो ये है आपका एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में बना हुआ स्टेडियम, ग्राउंड, क्रिकेट, कार लर्निंग,
ठीक है, और मज़ार, ये सब कुछ बना हुआ है भागलपुर का। और कभी भी ये फंक्शनल नहीं होगा, बस छोटे से छोटे वाले जो हेलीकॉप्टर टाइप के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वही यहाँ पर लैंड करते हैं और हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। और बाढ़ के समय में जब फ्लड आती है तो उस वक्त जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर बसेरा बनाते हैं। किन लोगों ने प्लानिंग करके ये एयरपोर्ट का ग्राउंड डिसाइड किया था, ये एयरपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर? कोई फ्यूचर नहीं देखा था क्या? ग्राउंड भी बनाया तो ऐसा जहाँ पर हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर साइज का कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। कोई फ्यूचर प्लानिंग है ही नहीं। और इनको फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तो हमें और आपको पड़ता है, क्योंकि पैसे तो टैक्स के हम मिडिल क्लास वाले पे करेंगे। फ़र्क हमें ही पड़ता है, उनको नहीं, जो गरीब हैं, जो अमीर है। अमीर वाले पटना में लैंड करेंगे, कार उनका वेट कर रही होगी और उनको घर लेकर आ जाएंगे। भागलपुर का एयरपोर्ट जरूरी नहीं है। आम खाया कि नहीं आप लोगों ने? आम का सीज़न चल रहा है भाई। मालदो सिंदूरिया भर के आम का सीज़न चल रहा है। मैंने तो खाया। भाई जिस गति से एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लॉन्च किया जा रहा है ना, पहले E20, अब जो है E80 डायरेक्ट लॉन्च हो गया और E80 को ठीक उसी तरीके से लॉन्च किया जा रहा है जैसे कि E20 को लॉन्च किया गया था। एक ही पेट्रोल पंप पे अलग डिस्पोजल रहेगा, जिससे कि E80 वाला फ्यूल दिया जाएगा, आपको चॉइस दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे E20 को एक तरह से चॉइस में दिया गया था और बाद में अभी आपको ज़्यादातर मैंडेट ही कर दिया है। और ओरिजिनल फ्यूल लेने जाओ तो उसका प्राइस 170 160 इस तरीके से मिलता है। E80 को भी ये लोग 1-2 साल में नॉर्मलाइज कर देंगे। हमारे बाइक और कार का क्या होगा पता नहीं। रीसेल वैल्यू तो गया, क्योंकि हमारा तो E0 सपोर्ट करता है। लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हैं कि फ्यूल डलाने से डर रहे हैं अपने कार में कि कार के इंजन का क्या होगा, फ्यूल पंप का क्या होगा, रस्टिंग होगी, इशूज आएंगे। तो मैं अगर 3 साल के बाद, जैसे अभी मेरे कार का 4 साल हो जाएगा नवंबर में, और 2 साल के बाद 6 साल हो जाएंगे, 6-7 साल के बाद अगर मैं अपने कार को रीसेल भी करता हूँ तो कौन मेरे कार को लेगा? लेने वाले भी तो डरेंगे ये सोच के कि उस वक्त तक तो डेफिनेटली 2 साल में E80 लॉन्च हो ही जाएगा, मतलब फुल फ्लेज में पक्का लॉन्च होगा। क्योंकि इस गवर्नमेंट के, जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके 2 साल पूरे हो गए, 3 साल बाकी हैं। 2 साल और ये जितना लड़ना है लड़ेगी, जनता के विरुद्ध भी, जनता से बिना कॉन्सेंट लिए जो भी एक्शन लेना है लेगी। लास्ट जो तीसरा साल बचेगा अभी से, 1 2 3 तीसरा साल जो लास्ट का बचेगा, उसमें वो कोई रिस्क नहीं लेने वाली है, क्योंकि फिर तो चुनाव आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर कोई एक्शन नहीं लेगी। अभी 2 साल में E85 जो भी है उसको लॉन्च कर देगी ये गवर्नमेंट फुल फ्लेज में। हमारे नए कार का जो कि 5-6 साल हो रहा होगा उस वक्त में, ख़त्म, रीसेल वैल्यू ख़त्म। कैसे उसको मेंटेन करेंगे? माइलेज ड्रॉप आउट हो चुका है। मिडिल क्लास के एसेट को इस तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है कि आप बार बार इन्वेस्ट करते रहो। गरीब तो पैसे लगाएंगे नहीं, अमीर को पैसे लगा के कमाना ही है, और मिडिल क्लास पैसे लगा दिए तो उनको लॉस ही होना है। हम अगर कार खरीद लेते हैं तो वो कार टिकेगी नहीं, स्क्रैप करो, फिर दूसरे कार नीड है, नेसेसिटी है हम लोगों की, मिडिल क्लास की। और अगर दूसरी कार खरीदे तो मार्केट में पैसे सर्कुलेट होंगे। दिस इज व्हाट दिस गवर्नमेंट वांट्स। हमारे पास पैसे ही नहीं रहने दो। ज़मीन पे लगाओ तो रजिस्ट्रेशन जो है उसके टैक्स जो वो है उसका वैल्यू बढ़ा दो। यहाँ पर हमारे कुछ ज़मीन है उसके सेल पे अभी गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है, क्योंकि उसको उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना है। और अगर अभी कुछ हमें ऑल ऑफ ए सडन अगर मुझे किसी बड़े रकम की ज़रूरत पड़ गई और अगर मैं ज़मीन सेल करना चाहता हूँ तो आई एम नॉट अलाउड।
आई एम नॉट अलाउड टू सेल माई ओन लैंड। मैं अपना खुद का जमीन बेचने के लिए अलाउड नहीं हूँ गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट। हाय 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 हाय, ये राजशाही है, ये राजशाही है। इसमें इसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं, इसको राजशाही बोलते हैं। और चूंकि वो ऐसा डिसीजन ले पाए क्योंकि अभी के अभी वो बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है बिहार में। 4 साल अभी उनके पास टाइम ही टाइम है। फिर लास्ट का जब 1 साल बचेगा तो 20 किलो चावल के जगह 30 किलो चावल कर दिया जाएगा गरीबों के लिए। गरीबी तो ज़्यादा है, मिडिल क्लास तो उतने हैं नहीं संख्या में। वोट तो गरीबों के ही लेने हैं। अमीर भी 1% है, 2% है, उसके भी वोट लेकर करेगी क्या गवर्नमेंट? फिर गरीबों को दाल दे दिया जाएगा 30 किलो, चावल दे दिया जाएगा 20 किलो, गेहूं दे दिया जाएगा, आटा दे दिया जाएगा 40 किलो, खाओ। 20,000 रुपये वन टाइम पेमेंट कर दिया जाएगा कि आकर वोट कर दो। और फिर यही बिहारी मुझे बोलते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मैं भी बिहारी ही हूँ। यही बिहारी रोते हैं कि हमारे बिहार में तो नौकरी ही नहीं है। कहाँ से रहेगा वे, कहाँ से रहेगा नौकरी? बिहार में तुम रोटी आटा चावल दाल के लिए वोट कर रहे हो, 1 किलो चिकन के लिए वोट कर रहे हो, खा के जाके एक बोतल दारू पी के वोट कर दे रहे हो। वही मिलेगा ना, रोटी आटा चावल ही मिलेगा। मिल जाता है, टाइमली मिल जाता है, उसमें कोई कोताही नहीं है, मिलते रहेगा। जॉब के लिए तो वोट किया ही नहीं है तुमने। फिर यही बिहारी जाते हैं तमिलनाडु, यही जाते हैं बिहारी कर्नाटका, यही बिहारी जाते हैं आंध्र प्रदेश, केरला। लात मारा जाता है इनको, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे यहाँ पर मारेंगे नहीं। गोली मार दिया तुम्हें यार हरियाणा में। बिहारी बोल गई तुम बिहारी हो, मार दिया गोली में, ठोक दिया, उड़ा दिया। अपने यहाँ टिकने की व्यवस्था करो, यहाँ पर रहने सरवाइव करने की व्यवस्था करो। वैसे गवर्नमेंट को बुलाओ जो तुमको यहाँ पर रोक सके। तुम तो जाते हो गुजरात में जॉब करने, मरो साले, मरो मरो, डिजर्व करते हो। एक छोटी सी सड़क, उसको भी गाय भैंस ने कैप्चर करके रखा है। ठेला ही मिलेगा, ठेंगा भी नहीं मिलेगा, ठेला मिलेगा बस। क्योंकि इन लोगों ने जब वोट किया है ना, तो ये देखकर वोट किया है कि कौन इनकी जाति का नेता इलेक्शन में खड़ा है, उसको वोट किया है इन लोगों ने। तो उन्होंने इनको ठेंगा भी नहीं दिया है, बस ठेला दिया है। ठेला चलो ठेला। ये मेरी वाइफ। हेलो, एक सेकंड रुको, लाइन पे रहो, लाइन पे। एक सेकंड। हेलो, हाँ बोलो। हाँ पहुंच गए, मतलब आप उस वाले रोड में इंटर कर चुके हैं जो मेरे गांव में डायरेक्ट जाता है। थोड़ा सा दिल हल्का हो गया। चलिए आज व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बजरंग बली का नाम लेके आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।